दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान इस दुनिया से मोहब्बत करता है और चाहता है कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा दराज हो, उसे इस दुनिया से रुखसत जल्दी ना होना पड़े। लेकिन ये दुनिया एक हकीकी दुनिया नहीं बल्कि फ़ानी दुनिया है। इसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या नसीहत की थी, जिससे मालूम होता है कि अगर इंसान इस आदत को अपनाए तो उसकी उम्र बढ़ सकती है। इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें की थी, उसमें से हमें जो सीखने को मिलता है, उससे छोटों पर रहम के बारे में भी बताया गया था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर छोटों पर रहम करोगे तो इसके बदले में हमें क्या चीज़ मिल सकती है। दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी से मिलने वाले वाक़यात हमारी रहनुमाई करते हैं। कुरान मजीद में जिन चीज़ों के बारे में हुक्म दिया गया है, उसको किस तरीके से अदा करना है, उसके बारे में आगाही हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही मिलती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को जो 5 नसीहतें की गई थी वो बताते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे, जिनमें बहुत से इस्लामी मालूमाती और इस तरह की वीडियोस होती हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान भी रह जाता है और अल्लाह की कुदरत पर सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर भी हो जाता है। तो चले आइए बगैर किसी इंतज़ार के आपको आज के मौजू की तरफ ले चलते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों की वसीयत फरमाई है। सबसे पहली बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, कामिल वज़ू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। यानी कि अगर आप वज़ू करते हैं तो इस आदत से आपकी उम्र को अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। दूसरी वसीयत जो की वो ये है कि जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो, नेकियां बढ़ेंगी। यानी कि हमें दीन इस्लाम में कहा गया है कि हमें दूसरों को सलाम करना चाहिए, उससे नेकियां मिलती हैं। इसी तरह कहा गया कि घर में सलाम करके जाया करो, घर की खैरियत बढ़ेगी। चौथी चीज़ बताई कि चास की नमाज पढ़ते रहो, तुमसे अगले लोग जो अल्लाह वाले बन गए थे उनका यही तरीका था। आखिरी नसीहत जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये है, ए अनस, छोटों पर रहम करो, बड़ों की इज्जत करो, तकवीर कर, तो क़यामत के दिन मेरा साथी होगा। तो दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये 5 नसीहतें जो की हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को, ये बेशुमार अहमियत रखती हैं। अगर इन नसीहतों पर हम अमल करें तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहली वसीयत जिसमें कहा गया कि वज़ू करो, हर वक्त वज़ू की हालत में रहो तो तुम्हारी उम्र बढ़ती रहेगी। वैसे तो इंसान को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होना चाहिए, उसे अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। जब इंसान अपनी मौत को बार बार याद करेगा तो वो अपनी दुनिया को खुद ब खुद संवरता रहेगा, उसे दुनिया की हकीकत के बारे में मालूम हो जाएगा। तो वज़ू की हालत में जब इंसान कोई भी काम सर अंजाम देता है तो उसे नेकियां मिलती रहती हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो वज़ू की हालत में रहे। नमाज अदा करते वक्त तो वज़ू करना ही है, उसके अलावा भी अगर वज़ू की हालत में वो रहेगा तो उसको जो भी काम वो उस हालत में करेगा उसे अल्लाह ताला उसका सवाब देंगे। इसी तरह अगर आप किसी को मिलें, अल्लाह के बंदे को मिलते हैं, किसी मुसलमान को मिलते हैं तो उसे सबसे पहले सलाम करें। कहा जाता है कि सलाम करने पर इंसान को पहल करनी चाहिए और जो इंसान ऐसा करता है वो बहुत ही खुशनसीबत है, वो अल्लाह और उसके रसूल की बताई गई तालीमात पर अमल करता है। इसी तरह कहा गया कि घर में जब दाखिल हो, घर में सलाम करके जाया करो, घर की खैरियत बढ़ेगी। यानी जब आप अपने घर में आते हैं और घर में पहले से कोई मौजूद ना भी हो, आप अपने घर के दरवाजे खोलकर जब दाखिल हो तो पहले ऊंची आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम कहें। तो ऐसा करने से घर की खैरियत बढ़ती है, घर में नेकियों का जो रुझान है वो बढ़ता है, बरकत आती है, अल्लाह ताला की सलामती आती है। तो इस पर भी हमें अमल करने की ज़रूरत है। इसी तरह चास की नमाज पढ़ते रहो, तो इस तरह जो हमारे पहले लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं वो उसको पढ़ा करते थे। ये नफली नमाज है जो हम सबको अदा करनी चाहिए और इसको अदा करने का सवाब भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस बात का ख्याल करें कि 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है उसकी अदायगी की जाए, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह ताला ने हमसे उस बारे में
सवाल भी करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग नमाज पढ़ते हैं या आप नमाज पढ़ने में सुस्ती का रवैया इख्तियार करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आखिर ये क्या वजह है, क्या दीन की दूरी हमें नमाज से दूर ले जाती है और नमाज से दूर हमें अल्लाह से दूर कर देती है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ने, अल्लाह के प्यारे नबी ने जो आखिरी नसीहत की वो यही थी कि छोटों पर रहम करो, बड़ों की इज्जत करो, उनकी तौकीर करो। तो आज देखा जाए तो हमें ऐसा ही करना है और उसको एक अल्लाह ताला ने बशारत भी सुनाई है कि अगर ऐसा करोगे तो क़यामत के दिन मेरे साथ ही होगी। तो दोस्तों, हमें दीन इस्लाम में बार बार कहा गया है कि छोटों पर रहम करना चाहिए, छोटों को माफ़ कर देना चाहिए, बच्चों के साथ जो मामलात हैं उनमें नरमी बरतनी चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक वाक़या भी मिलता है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ खिला रहे थे, उनको अपने कंधों पर बिठा रहे थे, तो पास ही बैठे एक शख्स ने देखा और उसने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत और उनके साथ खेलते हुए देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन मैंने किसी भी बच्चे को आज तक इतना प्यार नहीं किया या इस तरह से अपने कंधों पर नहीं बिठाया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा, उसकी ये बात सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बच्चों से प्यार नहीं करता, बच्चों पर रहम नहीं करता, वो हम में से नहीं। तो दोस्तों, ये जो बात है, ये वाक़ई का हमने मफ़हूम आपके साथ शेयर किया है। तो हमें अपने बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको हर मसले के बारे में प्यार से समझाना चाहिए। इसी तरह कहा जाता है कि जो छोटों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करते। आखिर में जब हम अल्लाह ताला से रहम की अपील करेंगे और अगर हम खुद रहम नहीं करते होंगे तो अल्लाह ताला किस तरह से हमारे साथ रहम का मामला करेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर हम देखते हैं कि जो लोग अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, वो रुस्वा होते हैं। कहा जाता है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि अपने बड़ों का अदब करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनकी फर्माबरदारी करें। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो देखा जाएगा कि छोटे भी उनका अदब नहीं करेंगे, क्योंकि जब वक्त तब्दील होगा, जैसी वो करेंगे वैसी ही उन्हें देखनी पड़ेगी। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, इंसान जैसा करता है उसके साथ वैसा ही मामला होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने आपको जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को 5 नसीहतें की गई थी, उनके बारे में बताया और कुछ वाक़यात भी बताए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत पे रखते हैं। और इन वाक़यात को देखने के बाद इन पर अमल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेंगे और उनकी फर्माबरदारी करने की वजह से अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत भी करेंगे, हमारे करीब भी होते जाएंगे। हम देखेंगे कि दुनिया में मौजूद तमाम मुश्किलात हमसे दूर हो जाएंगी, हमारे काम संवर जाएंगे, हमें आखिरत में भी भलाई मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें नसीहतें की गई हैं और लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है उनकी इस्लाह हो जाए, वो अपने काम को दुरुस्त कर लें और ये वीडियो आपके लिए एक सदका जारिया भी बन सकती है। आपको इसका सवाब भी ज़रूर मिलेगा। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है और ये वीडियो भी एक उसी का नमूना बन सकती है। आखिर में आपसे एक इल्तमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें, जिनमें बहुत से इस्लामी, मालूमाती, दीनी और इस तरह की तारीख़ी वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और हम आपके लिए वक्त पर अपलोड भी करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएं कि आप इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ हम तक पहुँचा सकते हैं।
اور یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر کوئی ایسا موضوع یا ٹاپک جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائیں تو فوری طور پر ویڈیو سیکشن کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جائیں، وہاں پر جا کر اپنی رائے اور تجاویز ہمارے ساتھ شیئر کریں، اپنے ٹاپک کے بارے میں بتائیں۔ ہماری ٹیم اس ٹاپک کو دیکھ کر ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرے گی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔